हमने गुजरात के स्कूलों को देखिए, दिल रोता है। इसलिए नहीं कि कुछ राजनीतिक बात है, इसलिए कि आखिरकार ये देश का भविष्य है। यार, जिस देश के सपने हम देखते हैं, हम सारे देखते हैं, पत्रकार भी देखते हैं, टीवी को चलाने वाले भी देख रहे हैं, टीवी को उधर दूसरी तरफ लोग देखने वाले भी देख रहे हैं कि देश की तरक्की हो। ऐसे स्कूलों में देश की तरक्की हो सकती है क्या? 27 साल से भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? अपने शिक्षा मंत्री के इलाके में उनके ऐसे स्कूल हैं। तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आज जब मैं आपके साथ में शिक्षा मंत्री जी के इलाके के स्कूलों में गया तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई। और आज दिल्ली में उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपने तमाम सांसद उतारे, जाके देख के आओ, केजरीवाल के स्कूल देख के आओ, कुछ तो कमी मिलेगी, कुछ तो कमी मिलेगी। बेचारे सांसद थक गए पसीना बहा बहा के। उनको क्या कमियां मिली? कहीं किसी जगह प्लास्टर रिपेयर हो रहा है, उसका फोटो खींच लाए। कहीं कोई टाइल टूटी मिल गई बेचारे, उसका फोटो खींच लाए। कहीं पे डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, उसका फोटो खींच लाए। कहीं पे व्हाइट वॉश पुरानी हो गई है बेचारे, उसका फोटो खींच लाए। एक भी स्कूल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ऐसा नहीं मिला आज दिल्ली में जिसके बारे में वो ये कह सकें कि देखो केजरीवाल जी के स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, बोर्ड नहीं है, पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। पर पैचवर्क बेचारे करते घूम रहे हैं। जहां कहीं पैचवर्क चल रहा है उसके फोटो खींच के कह रहे हैं देखो ये सरकारी स्कूल, देखो ये सरकारी स्कूल। मुझे आज बहुत गर्व है कि केवल 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वो करके दिखा दिया जो भारतीय जनता पार्टी 27 साल में जिसको टच नहीं कर पाई अभी तक। मुझे खुशी है कि आज इस देश की राजनीति में शिक्षा पे बात हो रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं गुजरात के सरकारी स्कूलों में गया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों का पूरा दल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उतार दिया। इससे बढ़िया मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं हो सकती कि इस देश की राजनीति में शिक्षा पे बात हो रही है। आइए शिक्षा पे बात करते हैं, शिक्षा पे राजनीति करते हैं, इस देश के भविष्य को बनाने की बात करते हैं। मैं आखिर में आप सबके माध्यम से गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली भी आमंत्रित करना चाहता हूं। बिना किसी वैरभाव के आप आइए दिल्ली में। गुजरात के शिक्षा मंत्री या गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी अगर दिल्ली आएंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी का कद बड़ा हो जाता है, किसी का कद घट जाएगा। आइए, दिल्ली में 5 साल में बहुत काम हुआ है। 27 साल में कहीं कुछ चूक आपसे रही है, आप एक बार देखिए कि कोई हो सकता है कोई चीज आपको भी समझ में आए। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, कई और राज्यों के मंत्री भी आते हैं, उसमें कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आइए आके देखते हैं कि कैसे ठीक किए जा सकते हैं। दूसरा, मैं आप सब पत्रकार बंधुओं को, आपके सभी सीनियर संपादकों को भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी आएं। कभी भी दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में आप आएं, दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में आप आएं और आप हमें बताएं कि हम दिल्ली के फलां क्षेत्र में सरकारी स्कूल में फलाने में जाना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत